यदि आप टीचर बनना चाहते हैं और पीटीटी और बीएसटीसी को लेकर है कंफ्यूज, तो आपके लिए वीडियो होने वाला है खास, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पीटीटी इंपॉर्टेंट है या फिर बीएसटीसी 2024 में कौन सी कोर्स को करके आप जल्दी नौकरी पा सकते हैं या फिर नौकरी लगना है आसान। तो इसी प्लानिंग के साथ में हम चलेंगे कि क्या क्या प्लानिंग आपको करनी है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप 2024 में पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर साल पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी करवाई जाती है बिल्कुल अच्छे से। तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। बीएसटीसी करें या फिर पीटीटी, तो हम बीएसटीसी और पीटीईटी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर बीएसटीसी के बारे में। तो बीएसटीसी की बात करें, बीएसटीसी करने के लिए आपको 12th पास करना है। सबसे पहले 12th पास करने के बाद में आप 2 साल का 2 ईयर का ये बीएसटीसी का कोर्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कोर्स करने के बाद में रीट का एग्जाम देंगे आप। ठीक है, रीट का एग्जाम देने के बाद में आप जो 3rd ग्रेड की लेवल ये लेवल फर्स्ट का एग्जाम देंगे आप। लेवल फर्स्ट का एग्जाम देंगे रीट में, और लेवल फर्स्ट में आप, लेवल फर्स्ट का मतलब क्या है ये देख लीजिए। लेवल फर्स्ट का मतलब है कि आप 1 से लेकर 5वीं क्लास तक बीएसटीसी करके आप 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेवल फर्स्ट का मतलब यह है। लेवल फर्स्ट जो एग्जाम देते हैं वो बीएसटीसी वाले होते हैं, मतलब कि बीएसटीसी करके आप केवल और केवल 3rd ग्रेड टीचर बन सकते हैं और लेवल फर्स्ट का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद में आपको जो 3rd ग्रेड की भर्ती आएगी उसके अंदर आपको यहाँ पर फाइट करना है और आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे, आप टीचर बन जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर पीटीटी की। ये था प्रोसेस पूरा का पूरा बीएसटीसी का। देखिए पूरा आखिरी तक देखिएगा, ताकि आपको जो भी डाउट है वो सारे के सारे दूर हो सके। बीएसटीसी में आप 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं, और 12th करने के डायरेक्ट बाद में आप बीएसटीसी कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स होता है। अब हम बात करते हैं पीटीटी की। पीटीईटी में 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक तो होता है 4 ईयर और एक होता है 2 ईयर। 2 ईयर कोर्स के लिए हम बात करें, और एक होता है 4 ईयर। ठीक है, 2 ईयर की हम बात करें तो आपको इसके लिए ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन करने के बाद में आप 2 ईयर पीटीईटी का एग्जाम दे सकते हैं, और उसके बाद में आप 2 साल की बीएड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको यहां पर क्या करनी है, फाइनल ईयर की बात करें तो यहां पर बीएससी हो गई आपकी या फिर बीए हो गई। ठीक है, बीएससी या फिर बीए जो भी आपने कर रखे हैं ग्रेजुएशन, उसके बाद में आप यहां पर 2 साल की क्या करेंगे, बीएड करेंगे। 2 साल की बीएड करेंगे। उसके बाद में आप यहां पर 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड का एग्जाम दे पाएंगे। क्या दे पाएंगे, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड। का एग्जाम दे पाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि 1st ग्रेड के लिए क्या करना पड़ेगा। यदि आप बीएड के बाद में एमएससी कर लेते हैं या फिर एमए कर लेते हैं, मास्टर डिग्री कर लेते हैं, प्लस में एमए या फिर एमएससी कर लेते हैं, तो आप 1st ग्रेड का एग्जाम भी दे पाएंगे। किसका एग्जाम, 1st ग्रेड का एग्जाम भी दे पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर रीट का प्रोसेस तो वही होता है कि रीट एग्जाम देने के लिए आपको यहां पर रीट
क्वालिफाइंग करना पड़ता है, जो कि क्या है, एक पात्रता परीक्षा है। थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रीट क्वालिफाइंग करना पड़ता है। बाकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। ये चीजें आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं 4 ईयर। 4 ईयर वाला क्या लफड़ा है? 4 ईयर में क्या होता है, आप 12th पास करने के बाद में डायरेक्ट बाद में आपको क्या करना पड़ता है, बीएड आप कर सकते हैं, जो कि 4 साल में आपको बीएड और बीएससी या फिर ग्रेजुएशन की मैं बात करूं, ठीक है, ग्रेजुएशन और बीएड दोनों आपकी 4 साल में हो जाती है कंप्लीट। लेकिन देखिए यहां पर हमने देखिए 2 साल हमने बीएड की और 3 साल की हमारी ग्रेजुएशन, 5 साल टोटल हमें लगे। कितने? 5 साल। लेकिन यहां पर क्या हो रही है, 4 साल में आपकी बीएड हो रही है। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 4 साल वाली बीएड के लिए 12th करने के बाद में आप 4 साल की जो बीएड है और बीएससी या फिर बीएससी बीएड कहें या फिर बीएड बीए बीएड कहें, इसमें देखिए 2 टाइप के होते हैं। यदि आपके आर्ट्स हैं तो आपकी बीए बीएड, और यदि आपके साइंस हैं तो बीएससी बीएड। ठीक है, आप कर सकते हो। 4 साल में आपकी ये बीएड और बीएससी दोनों हो जाएगी, बीए या फिर बीएससी। ठीक है, इसके बाद में आप वही प्रोसेस रहने वाला है जो कि ये यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद यही प्रोसेस रहेगा कि डोज आपकी करने के बाद में आप थर्ड ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर यदि एमएससी करते हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी दे सकते हैं। आगे बात समझ में? ये आपको बात समझ में आ गई बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने चीजें देखी क्या क्या फायदे हमने यहाँ पर देखे वो देखिएगा। 12th करने के डायरेक्ट 2 साल बाद में आप नौकरी लग सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको 5 साल यहाँ पर लगेंगे नौकरी लगने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको 4 साल लगेंगे करने के लिए। अब देखिए कौन सा आपको करना चाहिए। देखिए हालांकि मैं आपको बताऊं कि सारे के सारे कोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप 12th पास करके आए हैं, यदि आपने अभी 12th पास की है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप बीएसटीसी कीजिए या फिर आप 4 ईयर वाली बीएड कीजिए। ठीक है, यदि आप 12th पास किए हैं तो। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप 12th पास की है तो यदि सबसे पहले तो यदि आपको जल्दी नौकरी लगना है तो आप बीएसटीसी कर सकते हैं। जल्दी नौकरी लगना है तो बीएसटीसी कर सकते हैं, क्योंकि 12th करने के 2 साल बाद में आप नौकरी लगने के लिए फिर एग्जाम देने के लिए, रीट का एग्जाम देने के लिए आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे, मतलब कि एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं तो सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर बनूंगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो बीएड वाले हैं, पीटीटी वाले हैं, वो लेवल सेकंड का एग्जाम देते हैं, जो कि होता है 6 से 8वीं क्लास तक के टीचर बनते हैं। ठीक है, थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूं। तो ये चीजें होती हैं। तो यदि आप जल्दी नौकरी लगना चाहते हैं तो आप करेंगे बीएसटीसी 12th के बाद में। और यदि आप में पैशंस है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड का नौकरी लगने वाला हूं या फिर लगूंगा, तो आप बीएड कर सकते हैं 4 ईयर वाली। 12th की बात कर रहा हूं। ठीक है, 12th के बाद में आप डायरेक्ट 4 ईयर की बीएड कीजिए, 4 ईयर की बीएड कीजिए, उसके बाद में आप एमएससी या फिर एमए कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है, प्रोसेस है। उसके लिए आपको पीटीटी का एग्जाम देना पड़ेगा सबसे पहले, ये तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, तभी आप यहाँ पर देख कर आए हैं कि पीटीटी करें या फिर बीएसटीसी। अब यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कि आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, अब आप बीएड करना चाहते हैं, तो आपके पास में ये एक ही ऑप्शन है, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है, और बाकी आप बीएसटीसी भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद में, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको ये ही चूज करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको एक लेवल आपका अलग ही रहने वाला है ग्रेजुएशन करने के बाद में। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे अब 2024 में कौन सा कोर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा कोर्स करना चाहिए बीएसटीसी और पीटीटी में से।
देखिए जैसा कि मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताई है कि क्या क्या यहाँ पर चीजें रहती हैं, ठीक है, और किस प्रकार से आपको यहाँ पर टाइम लगता है। देखिए यहाँ पर आपको 2 साल लगेंगे और यहाँ पर आपको 5 साल या फिर 4 साल आपको लगेंगे नौकरी पाने के लिए। तो यदि आप 12th पास कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बीएसटीसी करें, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक भी कम है, मतलब कि इतना कोई ज्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, ठीक है। तो आप 12th करते ही आप बीएसटीसी करें ताकि आपको नौकरी के चांसेस ज्यादा रहे। और आप क्या है, देखिए एक तो 12th करते ही क्या होता है, एक बच्चे का माइंड है जो स्ट्रांग रहता है, एकदम फ्री रहता है, ठीक है ना, एकदम चलता हुआ दिमाग रहता है, ठीक है। तो आप नौकरी लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं और पढ़ने की इच्छाएं भी क्या होती है, ज्यादा रहती है। आपको ये बता दूं यहाँ पर क्या होता है, कॉलेज में जाते ही क्या होता है, फिर वही चीजें, टाइम पास, 3 साल टाइम पास किया, उसके बाद में पढ़ाई से हो गया नाता, छूट गया। उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर, तो एक थोड़ा सा अलग रहता है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि आप 12th पास करके आए हैं तो बीएसटीसी कीजिएगा। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं एक अच्छे लेवल के, सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड के, तो आप पीटीईटी 4 ईयर कर सकते हैं, ठीक है। यही सजेस्ट आपको मैं करूंगा। और बाकी ग्रेजुएशन के लिए तो आप ये करना ही है आपको, बाकी देख सकते हैं आप। और देखिए यहां पर एक चीज आपको और बताऊंगा कि पीटीईटी और बीएसटीसी के लिए जो आपको पीटीईटी की बात करूं तो यहां पर आपके 600 नंबर का जो पेपर होता है उसमें आपके 200 प्रश्न आते हैं, उसमें आपके 4 भाग आते हैं, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश और ये आपके जो शिक्षण अभिरुचि का पार्ट है वो 4 पार्ट आता है। तो ये सारी की सारी हम तैयारी हम हमारे चैनल पर इस पर करवाने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बीएसटीसी और पीटीटी की यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई, तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि बीएसटीसी या फिर पीटीटी 4 ईयर में से आप कुछ करें यदि आप 12th पास करके आए, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप पीटीईटी क्या कीजिए, 2 ईयर ही कीजिए। आ गई बात समझ में। तो यहां पर 2024 की बात करेंगे तो कौन सी इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट अपनी अपनी जगह सारे के सारे कोर्सेज इंपॉर्टेंट है और अलग अलग इनकी इंपॉर्टेंस है अलग अलग जगह। क्योंकि देखिए यदि आप बीएसटीसी करते हैं तो आपको जल्दी नौकरी मिलती है, और यदि आप पीटीटी करते हैं, यदि आप बीएड करते हैं तो आपको क्या है और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम दे सकते हो, आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी देख सकते हो, एमएससी करके, एमए करके, ठीक है। तो ये सारी सारी अपॉर्चुनिटी आपको और मतलब कि आपके और चांसेस खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये टाइम लगता है लेकिन ये चीजें हो जाती हैं। तो आप के चीजें ये कंफर्म और क्लियर हो चुकी होगी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक को आप ज्वाइन जरूर कीजिए, ताकि आपको क्या है सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।